वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा क्वेश्चन है नीडल वॉल। नीडल वॉल क्या होता है और इसका काम क्या है और आप क्या है और कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हमारे बहुत सारे लेखक हैं जिनके पास नीडल वॉल के बारे में हम करें। तो आज हम इसके बारे में जो है वो आज चर्चा की जो है वो समझ करेंगे कि नीडल वॉल जो है वो क्या होता है, ये कैसे काम करता है। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो ये यूज़ किया जाता है और आजकल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इसके बारे में किए जाते हैं कि नीडल वॉल्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके पार्ट्स क्या हैं। तो आपको थोड़ा इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि नीडल वॉल जो है वो किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। क्योंकि एज ए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन जो है वो आपको इसके बारे में जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि नीडल वॉल का फंक्शन क्या है और इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो कौन कौन सी जगह पर जो है वो होती हैं और इसके यूजेस क्या हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो वन बाय वन इसके बारे में आज जो है वो डिटेल के साथ बात करते हैं कि नीडल वॉल जो है वो ये क्या काम करता है, कैसे होता है, दिखने में कैसे लगता है। तो एक्चुअली नीडल वॉल जो है ये एक आप इसको कह सकते हैं कि एक प्रिसाइज ग्लोब वॉल ही होता है जिसका प्लग जो है ये एक नीडल की तरह का होता है। ये सेम इसकी शेप जो है जैसा हमारा ग्लोब वॉल रहता है सेम इसी तरह ही है, लेकिन इसका प्लग जो है ये एक नीडल टाइप का रहता है जहाँ पर हमें प्रिसाइज फ्लो को जो है वो थ्रॉटल करना हो, कंट्रोल करना हो, वहाँ पर हम जो है ये नीडल वॉल का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि नीडल वॉल क्या है तो आप सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि नीडल वॉल इज़ ए टाइप ऑफ द वॉल दैट कैन बी यूज टू रेगुलेट और थ्रॉटल द फ्लूइड्स फ्लो। तो ये सिंपल इसकी ये डेफिनेशन आपने एक्सप्लेन करनी होती है। आजकल इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि नीडल वॉल्स व्हाट इज़ द नीडल वॉल। बहुत सारे जगह पर कंट्रोल वॉल के क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, लेकिन नीडल्स वॉल के बारे में आजकल मोस्टली इंटरव्यू में जो पाया गया है कि नीडल वॉल के बारे में मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ द नीडल वॉल। तो सिंपली आपने यही इसका जो आंसर देना है। अभी नेक्स्ट में प्रोफेशनल जो है हम देखते हैं कि नीडल वॉल्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं। नीडल वॉल्स कंसिस्ट ऑफ ए 3 मेजर पार्ट्स, द वॉल बॉडी एंड द सीट एंड द स्टेम टिप एंड द पैकिंग एंड बॉनेट। The stem incorporates fine threads to allow micrometer like the needle adjustment relative to the seat। ये इसके मेजर पार्ट हैं। हम थोड़ा डिटेल में इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हमने इसको नंबरिंग के साथ हाईलाइट किया है, ये हमारे जो पार्ट्स हैं इसके नीडल वॉल्स के, नंबर 1 पे हमारा वॉल हैंडल है, नंबर 2 पे नट है, नंबर 3 पे बॉनेट है, 4 पे वॉल बॉडी है, 5 पे सीट है, 6 पे ओरिंग है, 7 पे पैकिंग है, 8 पे स्टेम है, तो 9 पे हैंडल स्क्रू है। 9th नंबर पर आता है हमारा हैंडल स्क्रू। तो ये हमारे इस नीडल वॉल के जो हैं वो पार्ट्स हैं। इसके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में कुछ इंटरव्यू आपसे एक क्वेश्चन करता है कि कैन यू एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द नीडल वॉल। ये कंट्रोल वॉल नहीं है, ये नीडल वॉल है, लेकिन इसका यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसके बारे में जो है वो कंप्लीट इसकी जो पता होना चाहिए कि नीडल वॉल हमारा जो है वो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये नीडल जो आप देख रहे हैं जिसको हमने सर्कल में किया हुआ है, ये हमारा ये नीडल है, ये एक किस्म का ये प्लग है। जैसा रिसेंटली हमने आपको एक्सप्लेन किया, ये एक ग्लोब टाइप का वॉल होता है। जैसा ग्लोब वॉल हमने वॉल्स के बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। आप उन वीडियो को वॉच कीजिए तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ग्लोब वॉल क्या होता है। तो ये सेम ग्लोब वॉल की ही टाइप का है।
नीडल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये इसका ये प्लग जो है ये नीडल टाइप का रहता है, यानी कि बहुत ही प्रिसाइज यहाँ पर हमने फ्लो को थ्रॉटल करना होता है, वहाँ पर जो है इस नीडल वाल को हम यूज़ करते हैं। तो इसके पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टॉप पर जो है वो हमारा, जिसको हमने 9th नंबर पर हैंडल स्क्रू कहा गया, जिससे हम इस वाल को जो है वो थ्रॉटल करते हैं, फुली शट करते हैं, फुली ओपन करते हैं, तो इस हैंडल का हम यूज़ करते हैं। 8th नंबर पर जो है इसका ये स्टेम है, जब हम उस हैंडल को घुमाते हैं तो ये स्टेम जो है ये रोटेट करती है, और ये स्टेम हमारी लिंक है इस नीडल के साथ। इस नीडल के साथ जब हम व्हील को घुमाते हैं तो स्टेम जो है वो रोटेट करती है, और वो रोटेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है हमारी इस नीडल पर। तो जो नीडल जो है वो हमारी प्लेस होती है सीट पर, जो कि 5th नंबर पर सीट है। जो ये नीडल जो है वो उस सीट पर जो है वो प्लेस होती है, तो जिससे हमारा फ्लो जो है वो ओपन होता है या क्लोज होता है। थ्रॉटल भी करते हैं इसको हम मोस्टली यहाँ पर नीडल वाल को इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत ही प्रिसाइज जो है वो थ्रॉटलिंग करनी हो, तो वहाँ पर इस नीडल वाल को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा 4 नंबर पे ये जैसे हमारी ये वॉल की बॉडी है, बॉडी वॉल का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर हमारा ये बोनट भी आता है, ये नीडल भी आती है, और ये पैकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं इस हिस्से को, बाल के इस हिस्से को बॉडी कहते हैं। यानी कि नंबर 3 पे जैसे हम थोड़ा इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है कि ये बोनट है। बोनट ये बॉडी, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये जिसके वाल में, और इसके टॉप पर जो है वो हमारी ग्लैंड पैकिंग रहती है, और दूसरा जो है उसके ऊपर जो है वो नट है, और नंबर वाल पर जो है वो वाल हैंडल जैसा हमने इसको आपको रिसेंटली आपको एक्सप्लेन किया कि ये हैंडल होता है, और 9 नंबर पर हैंडल स्क्रू होता है, जिससे जो है वो हमारा वाल जो है वो ऑपरेट होता है। तो ये मेन इसके पार्ट्स हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इसके पार्ट्स कौन से हैं, तो आपने इसके पार्ट्स को मेमोराइज़ करना है, और इसको याद रखना है कि आपको ये भूलने नहीं चाहिए। अगर ग्लोब वाल की तरफ जाएंगे तो उसके पार्ट्स भी सेम जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं, ठीक है ना। अभी हम प्रोफेशनल जाते हैं कि इस नीडल वाल की जो है वो एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, यानी कि इसको कहाँ यूज़ जो है किया जाता है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जो है वो बात कर लेते हैं कि वेयर एवर प्रिसाइज फ्लो मेजरमेंट इज़ द रिक्वायर्ड रोल ऑफ द नीडल वॉल कम्स इनटू द प्ले। यानी कि सिंपली हम आपको सिंपल अल्फाज में ये आपको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर जैसा रिसेंटली हमने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर हमें जो है वो प्रिसाइज फ्लो कंट्रोल करना हो, तो वहाँ पर हमारा जो नीडल वॉल जो है वो अपना रोल प्ले करता है। वहाँ पर हमारा ये नीडल वॉल ही काम आता है, दूसरा वॉल हम उस जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। तो यानी कि बिल्कुल प्रिसाइज फ्लो को जिस जहाँ पर हमने थ्रॉटलिंग रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर ये नीडल वॉल को हम यूज़ करेंगे। In comparison with the diaphragm wall, a needle wall can handle more differential pressure। यानी इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी होती है कि ये डिफरेंशियल प्रेशर, ज़्यादा डिफरेंशियल प्रेशर को हैंडल जो है वो कर सकता है बनिस्बत डायाफ्राम वॉल की निस्बत। यानी डायाफ्राम वॉल की निस्बत हमारा नीडल वॉल जो है वो ज़्यादा डिफरेंशियल प्रेशर को, यहाँ पर हमारा जिस प्रोसेस में ज़्यादा डिफरेंशियल प्रेशर हो वहाँ पर ये नीडल वॉल को ही प्रेफर किया जाता है, ना कि डायाफ्राम वॉल को। तो नीडल वॉल आलमोस्ट जो होता है वो हर इंडस्ट्री में जो है वह यूज़ किया जाता है, वो चाहे किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से लेकर ऑयल रिफाइनरी तक नीडल वॉल जो है वो हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इवन के आप कमर्शियल लाइफ में भी जो है वो नीडल वॉल का यूजेस बहुत ज़्यादा है। इवन के व्हीकल्स में भी नीडल वॉल का यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो ह्यूज है।
तो अभी प्रोफेशनल हम थोड़ा सा और डिटेल के साथ बात करते हैं कि इंडस्ट्री में नीडल वाल कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है कि नीडल वाल का जो है वो पर्पज़ क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ी अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। यानी कि नीडल वाल जो है इसको हम बहुत सारी जगह पे इसको है वो यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमने किसी जो है वो हमारे सिलेंड्रिकल एक्चुएटर जो रहते हैं, अगर उनकी क्लोजिंग ओपनिंग जो है वो हमने उनको कंट्रोल करना है, उसकी स्पीड को जो है वो हमने जो है वो फास्ट करना है या रिड्यूस करना है, तो वहाँ पर जो नीडल वाल जो है वो यूज़ किया जाएगा। यानी कि इंस्ट्रूमेंट साइड पे जहाँ पर किसी भी एक्चुएटर की स्पीड को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, सिलेंड्रिकल एक्चुएटर को आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ना कि डायाफ्राम एक्चुएटर टाइप या मोटराइज एक्चुएटर जो है वो नीडल वाल से उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होती। ये सिलेंड्रिकल, जैसे नॉर्मल सिलेंडर जो हमारे रहते हैं, उनकी स्पीड को अगर हमने फास्ट करना है, स्लो करना है, तो वहाँ पर नीडल वाल जो है वो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में जो है यहाँ पर हमें थ्रॉटलिंग रिक्वायर्ड होती है। जैसा कि हमें जो है वो थ्रॉटल फ्लो या प्रेशर यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पर ये नीडल वाल ही यूज़ होगा, ना कि दूसरा वाल। अभी इससे हटकर बहुत सारी जगह पर जो है वो इस नीडल वाल्स को इंस्ट्रूमेंट एयर्स में जो है वो स्टीम में, गैस में, वाटर में की जो एप्लीकेशंस है, प्रोसेस जो है, वहाँ पर जो है वो स्पेशली सैम्पलिंग पॉइंट्स पर और कंट्रोल वाल की बहुत सारी एक्सेसरीज में बहुत सारे पॉइंट्स पर जो है वो नीडल वाल को यूज़ किया जाता है। और इससे हटकर जो है स्पेशली हमारे जो टर्बाइन्स के जो गवर्नर होते हैं, पंप गवर्नर यहाँ पर रहेंगे, और दूसरे जो इक्विपमेंट्स के गवर्निंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं, वहाँ पर नीडल वाल्स का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। और उसके बाद जो है वो कंबस्चन कंट्रोल सिस्टम में नीडल वाल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर कंबस्चन कंट्रोल सिस्टम होगा, कंबस्चन कंट्रोल सिस्टम को ये नीडल वाल से ही हम प्रिसाइज जो है वो उसको थ्रॉटल कर सकते हैं। ना ग्लो वाल से कर सकते हैं, ना डायाफ्राम वाल से कर सकते हैं, ना बटरफ्लाई वाल से कर सकते हैं। यानी कि दूसरे टाइप्स के वाल से हम कंबस्चन कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा फ्लो को जो हमने प्रिसाइज थ्रॉटल करना है, कंट्रोल करना है, हैंडल करना है, वो नीडल वाल के ही थ्रू होता है। तो ये आपको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और दूसरा, जैसा रिसेंटली हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि गैस ब्लीडर जहाँ पर लाइन रहती हैं, गैस ब्लीडर्स की, गैस ब्लीडर लाइन पर भी नीडल वाल को ही यूज़ किया जाता है, और पंप गवर्नर्स पर भी नीडल वाल को यूज़ किया जाता है, और इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम में बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमें जो सैम्पलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, सैम्पलिंग सिस्टम में नीडल वाल जो है वो यूज़ किया जाता है, कंबस्शन कंट्रोल सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें, ये इसका मेन हमारे यूजेस हैं नीडल वाल्स के। नीडल वाल्स जो है वो हर तरह की इंडस्ट्री में ह्यूज लेवल पे यूज़ किया जाता है, और आजकल इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन होते हैं। तो प्रोफेशनल आपने उम्मीद करते हैं कि ये आज की वीडियो नीडल वाल्स के बारे में जो है वो आपको बहुत सारी मुफीद मालूमात जो है वो आपको मिलेंगी, जिससे आपके नॉलेज में जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी। और अगर इंटरव्यू में नीडल वाल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन होते हैं तो ये वीडियो आज की जो है वो आपको काफ़ी जो है वो हेल्प देगी।
आपने अगर इसकी आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये नीडल वाल आपने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि कंट्रोल वाल के बारे में क्वेश्चन आपने सुने होंगे, बटरफ्लाई वाल के बारे में, ऑन ऑफ वाल के बारे में क्वेश्चन सुने होंगे, बॉल वाल के बारे में क्वेश्चन सुने होंगे, लेकिन नीडल वाल आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि नीडल वाल क्या होता है। नीडल वाल तो हमने कभी काम नहीं किया नीडल वाल पे, या ये क्या चीज़ है। तो एज़ पर जो इंटरव्यू आजकल जो मार्केट में हो रहे हैं, इंटरव्यू मतलब बेस पर ही है, हम जो है वीडियो अपलोड करते हैं ताकि अपने प्रोफेशनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गाइडेंस दे सकें, ताकि वो अच्छे से अच्छी जॉब जो है वो अपनी फाइंड आउट कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।